हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं CS तिवारी SGMMIC के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 10th के साइंस जो विषय है आपका, उसमें फिजिक्स के अंतर्गत कुछ पार्ट हैं, उनके बारे में आज हम सब समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि 30% अंश आपके सिलेबस से जो है उसको शासन के द्वारा हटा दिया गया है और जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं उसी का हम सब आज अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं फिजिक्स में जो 25 अंक का आपका आता है उससे संबंधित क्या क्या सामग्री आपको पढ़ना है, क्या क्या आपके सिलेबस में है, उन्हीं को हमने नोट कर दिया है। उतना ही आपको समझ लेना है और इसका एक स्क्रीनशॉट भी लास्ट में ले लेना है। तो ध्यान दें, यूनिट 3 आपका है। यूनिट 3 के अंतर्गत प्राकृतिक घटनाएं एवं संवृत्तियां जो हैं, इनमें आपको पढ़ना क्या है, वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन। वक्र पृष्ठ के बारे में हम सब पढ़ेंगे और उसमें परावर्तन कैसे होता है उसका अध्ययन हम सब करेंगे। नेक्स्ट, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना। गोलीय दर्पण जो होते हैं उससे कैसे प्रतिबिंब बनता है इसके बारे में पढ़ना है। और वक्रता केंद्र क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है, मुख्य फोकस के बारे में पढ़ेंगे। फोकस दूरी क्या होती है इसका भी अध्ययन करना है। दर्पण सूत्र के विषय में पढ़ेंगे कि क्या है दर्पण सूत्र। पॉइंट यहाँ पे है कि इसका निगमन नहीं पढ़ना है, यानी निगमन करने वाला जो प्रोसेस होता है उसे आपको नहीं पढ़ना है, निगमन जरूरी नहीं है। अब आते हैं अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, क्या क्या पढ़ना है अपवर्तन में। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के कितने नियम हैं, अपवर्तनांक क्या होता है, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन कैसे होता है, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोलीय लेंस के द्वारा प्रतिबिंब किस तरह से बनता है, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन कौन से नियम हैं, किस विधि से बनता है प्रतिबिंब, उसे पढ़ेंगे। लेंस सूत्र क्या होता है, यहाँ पर भी एक पॉइंट आता है कि व्युत्पत्ति आवश्यक नहीं है, इसमें डेरिवेशन नहीं करना है। नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं मानव नेत्र। मनुष्य हम लोगों का जो नेत्र होता है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है इसमें, लेंस का कार्य, जो आंख पे नेत्र में जो लेंस होता है उसका क्या कार्य है, और इसमें दृष्टि दोष क्या होती है, दृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जाता है। अब गोलीय दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे और प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन कैसे होता है इसका हमको अध्ययन करना है। प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश जब प्रिज्म में पड़ता है तो किस तरह से उसका विक्षेपण होता है, यानी अपने सातों रंग में वो डिवाइड होता है, उसके बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 आपकी जो आती है जो कि विद्युत का प्रभाव है, विद्युत के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। उसमें विद्युत धारा क्या होती है, विभवांतर क्या है तथा विद्युत धारा, ओम का नियम क्या है उसका डेफिनेशन आपको लिखना है। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या है, कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है इसे पढ़ना है। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोध को किस तरह से संयोजन करते हैं, उसको जोड़ते हैं। एक तो होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम। दो तरह से प्रतिरोधों को हम सब जोड़ सकते हैं, डिटेल में हम सब अध्ययन करेंगे। एवं विद्युत धारा,
का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किस तरह से होता है इसे पढ़ना है। विद्युत शक्ति क्या होती है, PVI तथा R में अंतर संबंध कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ना है। अब आते हैं लास्ट आपका जो लेसन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो करंट होती है उसका चुंबकीय प्रभाव क्या है। ध्यान दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र, इसमें पढ़ना है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है और क्षेत्र की रेखाएं क्या होती हैं। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, ये पढ़ना है आपको। और फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, जो फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दाएं और बाएं हाथ का नियम दिया था, तो पहले आपको पढ़ना है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। आप विद्युत मोटर, भाई विद्युत मोटर कैसे होता है, उसकी कार्य विधि क्या होती है, उसकी बनावट कैसी होती है, संरचना क्या है। फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, और प्रेरित विभवांतर क्या है, प्रेरित विद्युत धारा क्या होती है। अब फ्लेमिंग का दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दायां हाथ जो फ्लेमिंग महोदय ने दिया था और उसमें अंगूठे से संबंधित जो परिभाषा दी थी उसे आपको पढ़ना है। विद्युत जनित्र, जिसको हम जनरेटर कहते हैं, इसको पढ़ना है। दिष्ट धारा क्या होती है, यानी जो डीसी करंट है। प्रत्यावर्ती धारा यानी AC, जिसको अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा आवृत्ति। इतनी सामग्री आपको पढ़ना है पाठ्यक्रम में। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आपका ये जो शैक्षिक सत्र 2020 और 21 जो है, इसमें से 25 अंक का ये आपको मिलेगा पाठ्यक्रम में। इसमें से जो सिलेबस में हटा लिया गया है उसे हमने हटा दिया है यहाँ से। जो आपको पढ़ना है मूल यानी मेन यही पढ़ना है फिजिक्स में। 25 अंक प्राप्त करने के लिए ये नोट कर लें, चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्लास हम सब वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन से संबंधित जो टॉपिक आएगी उसे हम पढ़ेंगे। धन्यवाद। हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं CS तिवारी SGMMIC के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 10th के साइंस जो विषय है आपका, उसमें फिजिक्स के अंतर्गत कुछ पार्ट हैं, उनके बारे में आज हम सब समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि 30% अंश आपके सिलेबस से जो हैं उसको शासन के द्वारा हटा दिया गया है, और जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं उसी का हम सब आज अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं फिजिक्स में जो 25 अंक का आपका आता है उससे संबंधित क्या क्या सामग्री आपको पढ़ना है, क्या क्या आपके सिलेबस में है, उन्हीं को हमने नोट कर दिया है। उतना ही आपको समझ लेना है और इसका एक स्क्रीनशॉट भी लास्ट में ले लेना है। तो ध्यान दें, यूनिट 3 आपका है। यूनिट 3 के अंतर्गत प्राकृतिक घटनाएं एवं संवृत्तियां जो हैं, इनमें आपको पढ़ना क्या है, वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन। वक्र पृष्ठ के बारे में हम सब पढ़ेंगे और उसमें परावर्तन कैसे होता है उसका अध्ययन हम सब करेंगे। नेक्स्ट, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना। गोलीय दर्पण जो होते हैं उससे कैसे प्रतिबिंब बनता है इसके बारे में पढ़ना है। और वक्रता केंद्र क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है, मुख्य फोकस के बारे में पढ़ेंगे।
फोकस दूरी क्या होती है, इसका भी अध्ययन करना है। दर्पण सूत्र के विषय में पढ़ेंगे कि क्या है दर्पण सूत्र। पॉइंट यहाँ पे है कि इसका निगमन नहीं पढ़ना है, यानी निगमन करने वाला जो प्रोसेस होता है उसे आपको नहीं पढ़ना है, निगमन जरूरी नहीं है। अब आते हैं अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, क्या क्या पढ़ना है अपवर्तन में। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के कितने नियम हैं, अपवर्तनांक क्या होता है, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन कैसे होता है, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, गोलीय लेंस के द्वारा प्रतिबिंब किस तरह से बनता है, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन कौन से नियम हैं, किस विधि से बनता है प्रतिबिंब, उसे पढ़ेंगे। लेंस सूत्र क्या होता है, यहाँ पर भी एक पॉइंट आता है कि व्युत्पत्ति आवश्यक नहीं है, इसमें डेरिवेशन नहीं करना है। नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं मानव नेत्र, मनुष्य हम लोगों का जो नेत्र होता है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है इसमें, लेंस का कार्य, जो आंख पे नेत्र में जो लेंस होता है उसका क्या कार्य है, और इसमें दृष्टि दोष क्या होती है, दृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जाता है। अब गोलीय दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, और प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन कैसे होता है इसका हमको अध्ययन करना है। प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश जब प्रिज्म में पड़ता है तो किस तरह से उसका विक्षेपण होता है, यानी अपने सातों रंग में वो डिवाइड होता है, उसके बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 आपकी जो आती है जो कि विद्युत का प्रभाव है, विद्युत के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। उसमें विद्युत धारा क्या होती है, विभवांतर क्या है, तथा विद्युत धारा, ओम का नियम क्या है उसका डेफिनेशन आपको लिखना है। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या है, कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है इसे पढ़ना है। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोध को किस तरह से संयोजन करते हैं, उसको जोड़ते हैं। एक तो होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम, दो तरह से प्रतिरोधों को हम सब जोड़ सकते हैं, डिटेल में हम सब अध्ययन करेंगे। एवं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किस तरह से होता है इसे पढ़ना है। विद्युत शक्ति क्या होती है, पीवीआई तथा आर में अंतर संबंध कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ना है। अब आते हैं लास्ट आपका जो लेसन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो करंट होती है उसका चुंबकीय प्रभाव क्या है। ध्यान दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र, इसमें पढ़ना है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है और क्षेत्र की रेखाएं क्या होती हैं। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, ये पढ़ना है आपको। और फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, जो फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे उन्होंने दाएं और बाएं हाथ का नियम दिया था, तो पहले आपको पढ़ना है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। अब विद्युत मोटर, भाई विद्युत मोटर कैसे होता है, उसकी कार्य विधि क्या होती है, उसकी बनावट कैसी होती है, संरचना क्या है। फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, और प्रेरित विभवांतर क्या है, प्रेरित विद्युत धारा क्या होती है। अब फ्लेमिंग का दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दायां हाथ जो फ्लेमिंग महोदय ने दिया था और उसमें अंगूठे से संबंधित जो परिभाषा दी थी उसे आपको पढ़ना है। विद्युत जनित्र, जिसको हम जनरेटर कहते हैं, इसको पढ़ना है। दिष्ट धारा क्या होती है, यानी जो डीसी करंट है। प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी, जिसको अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा आवृत्ति। इतनी सामग्री आपको
पढ़ना है पाठ्यक्रम में। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आपका ये जो शैक्षिक सत्र 2020 और 21 जो है, इसमें से 25 अंक का ये आपको मिलेगा पाठ्यक्रम में। इसमें से जो सिलेबस में हटा लिया गया है उसे हमने हटा दिया है यहाँ से। जो आपको पढ़ना है मूल यानी मेन यही पढ़ना है फिजिक्स में 25 अंक प्राप्त करने के लिए, ये नोट कर लें। चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्लास हम सब वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन से संबंधित जो टॉपिक आएगी उसे हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।